भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा सुखदेव जी का सविता आदि की कथा कहना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब मैं सविता देवता आदि की संतान की कथा कहता हूँ, सुनो। सविता के पृथ्वी नामक स्त्री से अग्निहोत्र आदि 3 बेटे और सावित्री आदि 3 कन्याएं, भग देवता के सिद्ध नामक स्त्री से 2 पुत्र और 1 कन्या, धाता देवता के यहाँ उद्गारित 4 बेटी और पूर्णमास आदि 4 बालक, अग्नि देवता के कृतिका नाम स्त्री से पुरुष आदि बेटे, वरुण देवता की चरणी नामक स्त्री से वाल्मीकि आदि ऋषीश्वर 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मिथ्या वरुण देवता का व्रीह उर्वशी अप्सरा को देखकर गिर पड़ा था, सो वह व्रीह घड़े में रखने से अगस्त व वशिष्ठ जी के ने जन्म पाया। इंद्र की पुलोमा स्त्री से जयंत आदि 3 पुत्र, वमन भगवान के कीर्ति नामक स्त्री से सुभग नाम का बालक, कश्यप के दिति नामक स्त्री से हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष 2 पुत्र, हिरण्यकश्यप के कयाधु नाम की स्त्री से सिंहिका नामक कन्या और सिंघाद, प्रहलाद, आह्लाद 3 पुत्र उत्पन्न हुए। यह कन्या विप्रचिति दैत्य को ब्याही गई, जिससे राहु उत्पन्न हुआ। सिंघा बेटा पंचजन्य और प्रहलाद का पुत्र वातपी दानव हुआ, जिसको अगस्त जी ने मारा। आह्लाद के महिषासुर और वास्कल 2 बेटे हुए। प्रहलाद से विरोचन उत्पन्न हुआ। विरोचन के देवी नाम की स्त्री से राजा बलि हुए। उससे बाणासुर आदि 100 पुत्र हुए। कश्यप की द्वितीय स्त्री से मरुदगण नामक 49 बालक उत्पन्न होकर इंद्र के समान देवता हो गए। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा कि महाराज, सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब परमेश्वर ने वाराह और नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दिति के दोनों पुत्र को मार डाला, तब दिति ने बहुत उदास होकर कहा कि मेरे दोनों बालक इंद्र ने मरवा डाले। अब मैं ऐसा उपाय करूं कि जिसमें इंद्र का मारने वाला पुत्र मेरे हो। इसी इच्छा से दिति ने अपने स्वामी की सेवा प्रेम से करने लगी। एक दिन कश्यप जी ने प्रसन्न होकर उनसे पूछा कि हे दिति, मैं तेरे ऊपर बहुत हर्षित हूँ। मुझे जो इच्छा हो सो वरदान मांग ले। तुझे जो इच्छा हो सो वरदान मांग ले। तब दिति हाथ जोड़कर बोली, महाराज, तुम प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए कहते हो तो एक पुत्र मुझे ऐसा दीजिए कि जो इंद्र को मारकर अमर रहे। यह बात सुनते ही कश्यप जी ने उदास होकर मन में विचारा कि मैं वचन दे चुका, अब क्या करूं। इंद्र परमेश्वर का भक्त है, उसके प्राण लेना ना चाहिए और वचन भी झूठा नहीं हो सकता। यह विचार कर कश्यप जी ने कहा, हे दिति, तू अगहन मास का व्रत रखे तो तेरे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो। यह सुनकर दिति बोली कि महाराज, मुझे उसकी विधि बतला दीजिए, मैं यह व्रत करूंगी। कश्यप जी ने कहा कि अगहन मास के शुक्ल पक्ष से उस व्रत को आरंभ करके प्रतिदिन ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। इस व्रत में दिन को सोना, नंगी होकर स्नान करना, नीच जात से बोलना, सिर में बाल खुले रहना और झूठ बोलना मना है। और 8 पहर शुद्ध रहना चाहिए। लक्ष्मी, नारायण और सावित्री स्त्रियों की पूजा विधि पूर्वक वर्ष दिन तक नित्य करना चाहिए।
तू यह व्रत रखे तो तेरे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो कि इंद्र को मार कर अमर रहे। पर नारायण जी ऐसा ना चाहेंगे तो तेरे व्रतों में विघ्न हो जाएगा। यह वचन सुनकर दिति प्रशंसा से विधिपूर्वक व्रत रखने लगी। इंद्र ने जब यह वृतांत सुना तो उसे अति भय हुआ। उसने मन में कहा कि यह मेरे मरने का संयोग हुआ है, अब मैं किसी तरह बच नहीं सकता। ऐसा विचार कर इंद्र ब्राह्मण रूप बनकर दिति के पास गया और दिन रात उसकी सेवा करने लगा। दिति उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न रहने लगी। ज्यों ज्यों व्रत संपूर्ण होने के दिन निकट पहुँचते जाते थे, त्यों त्यों इंद्र को अधिक सोच होता था। जब उस व्रत के संपूर्ण होने में 5-4 दिन रह गए, तब परमेश्वर की इच्छा से एक दिन दिति सिर के बाल खुले छोड़कर जूठे मुंह सो गई। ये दोनों बातें व्रत में अशुद्ध है, यह विचार कर इंद्र अपना छोटा रूप बनाकर वज्र के लिए दिति के पेट में घुस गया और गर्भ में जो बालक था उसके 7 भाग कर डाले। वह 7 रोने लगे। फिर इंद्र ने एक के 7 टुकड़े किए, पर नारायण जी की इच्छा से कोई नहीं मरा। वह 49 बालक होकर रुदन करके बोले, हे इंद्र, तुम हमें मत मारो, हम लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। यह सुनकर इंद्र उन लड़कों से बोले, हे भाई, अब तुम मत रो, मरुत नाम होकर मेरे साथ रहोगे। फिर इंद्र 49 बालकों समेत गर्भ से बाहर निकलकर इंद्र रूप हो गया। जब दिति ने जागकर इंद्र को 49 बालकों समेत खड़े हुए देखा तो उनसे पूछा, हे इंद्र, मैंने एक पुत्र के लिए व्रत किया था, 49 बालक किस तरह उत्पन्न हुए? यह वचन सुनकर इंद्र डरता हुआ कांपता हुआ बोला, हे माता, जब मैं तुमको झूठे मुंह व खुले बाल सोते हुए देखा तो व्रत को अशुद्ध जानकर अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हारे पेट में घुस गया और अपने वज्र से उन बालकों के 49 भाग किए। पर तुम्हारे व्रत व पूजा के प्रताप से वह 49 अमर होकर जीते रहे। अब मैं इन बालकों के साथ तुम्हारे गर्भ से निकला, इस कारण ये सब मेरे भाई होकर इंद्रपुरी में मेरे साथ रहेंगे। यह बात सुनते ही दिति अति प्रसन्न होकर बोली, हे इंद्र, तूने ब्राह्मण रूप धरकर मेरी बड़ी सेवा की, इसलिए अब मुझे तेरे मरने की कुछ इच्छा नहीं है। ये लोग भाई के समान तेरे साथ रहकर समय पर काम आवेंगे। जब यह वचन सुनकर इंद्र को अपने मरने का भय छूट गया, तब वह बड़े हर्ष से दिति को साष्टांग दंडवत करके 49 बालकों समेत इंद्रलोक में जाकर राज्य करने लगा। हे राजन, इस तरह दिति के पुत्र देवता हो गए थे। वह कथा सुनकर राजा परीक्षित अति प्रसन्न हुए। सुखदेव जी का उस व्रत की विधि कहना परीक्षित ने इतना कथा सुनकर पूछा, महाराज, इस व्रत का बहुत बड़ा प्रताप है, इसकी विधि बतलाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो स्त्री यह व्रत करना चाहे वह अपने स्वामी से आज्ञा लेकर अगहन की अमावस को नहाकर पहले मरुत देवता की कथा सुने, फिर सूकर की खोदी हुई मिट्टी शरीर में मलकर स्नान करे। दूसरे दिन प्रतिपदा से व्रत आरंभ करके ब्रह्मचर्य रहे और शास्त्रानुसार नित्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करके हाथ जोड़कर उनके मंत्र से स्तुति करे। फिर सावित्री स्त्री को पूज कर अग्नि में खीर की आहुति दे और ब्राह्मण को खीर व्रत व पूजन करके कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को विधि पूर्वक उद्यापन करे।
ब्राह्मण और कंगालों को भोजन करावे, उद्यापन करने वाले आचार्य को सय्यादान गौ द्रव्यादिक देकर प्रसन्न करे। इस तरह व्रत रखने वाली स्त्री देवता के समान पुत्र पाकर सदा सावित्री रहती है। संसार में उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और मरने के उपरांत मुक्ति पाती है। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, हमने पुंसवन नामक व्रत और मरुतों के जन्म की कथा तुमको सुनाई। व्रत का यह महात्म्य सुनकर परीक्षित अति प्रसन्न हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।